और हिंदू लोगों ने ऐसी मांग की कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो उसमें गलती क्या है? देखिए, मुस्लिम लोगों के अनेक देश है, ईसाई लोगों के अनेक देश है, वैसे हिंदुओं का ये धराधाम के पीठ पर एक तो देश होना चाहिए ना। तो हिंदू राष्ट्र की मांग की तो उसमें गलत कुछ है, ऐसे मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मंदिर समिति होनी चाहिए और हमारे जो मंदिर है बिल्कुल शासन के यानी सरकार के कब्जे में नहीं जाना चाहिए। तब हिंदू ने इकट्ठा आकर उसको विरोध करना चाहिए कि हमारे मंदिर है तो हमारे मंदिर हमारे हिंदुओं के कब्जे में चाहिए। मुस्लिम समुदाय को ये कुंभ में प्रवेश बंदी नहीं है। जो श्रद्धा से आएगा और डुबकी लगाएगा उनका स्वागत ही है। प्रयागराज में उपस्थित है। यहाँ पर आज हमारे साथ है जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज जी। हम आज उन्होंने कुंभ का दौरा किया है, हम उनसे आज जानकर लेंगे कि क्या इस कुंभ को लेकर तैयारियां चल रही है। महाराज जी, हम पूरे कुंभ में ये किया सफर की, हमें दौरा किया, हमें बहुत समाधान मिल गया, खुशी हो गई, क्योंकि 2019 में हम कुंभ में आए थे इधर ही प्रयाग में, और तब जो व्यवस्था थी उससे बेहतर व्यवस्था ये कुंभ में हमें देखने को मिल गई। और अभी कुंभ को प्रत्यक्ष शुरुआत होने के लिए और अवधि है, तो और सुविधा हो जाएगी, ऐसे मुझे विश्वास है। महाराज जी, जो फलक कुंभ में लगाए गए हैं आपके द्वारा जन जागृति पर, उसको लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे लोगों का काम लोग करेंगे? मेरा काम मैंने धर्मगुरु के नाते से मैंने करवाया, लोगों को, सनातनी लोगों को जागरूक करना ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मैंने निभाई। ऐसे मुझे लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, इसी कारण सभी हिंदुओं में एकता हो, डरेंगे तो मरेंगे, ऐसे जो हमने बैनर लगाए वो जन जागरण का एक हिस्सा था, वो मैंने करवाया। और महाराज जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर इन वर्षों में बहुत चर्चा चल रही है। आप जगत गुरु होने के नाते इस कुंभ में हिंदू राष्ट्र की क्या नींव रखेंगे और क्या इसके बारे में आपके प्रयास होंगे? क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? और हिंदू लोगों ने ऐसी मांग की कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो उसमें गलती क्या है? देखिए, मुस्लिम लोगों के अनेक देश है, ईसाई लोगों के अनेक देश है, वैसे हिंदुओं का ये धराधाम के पीठ पर एक तो देश होना चाहिए ना। तो हिंदू राष्ट्र की मांग की तो उसमें गलत कुछ है, ऐसे मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और महाराज, वक्फ बोर्ड को लेकर भी आपका एक फलक चर्चा में है, तो क्या इस वक्फ बोर्ड को किस प्रकार का विरोध किया जा रहा है? कैसे कि ये वक्फ बोर्ड जो है, जो उद्देश्य से तैयार किया है कि जो यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए और उनकी जो मिल्कत या जायदाद थी वो समाज के लिए, समाज के उपयोग होना चाहिए समाज का, इसी कारण दान करने का, इसी कारण वक्फ की निर्मित हो गई। लेकिन पिछले राजनीति वाले सरकार ने क्या किया, उनको इतने विशेष अधिकार दिए कि वक्फ ने एक दफा बोले कि ये जमीन हमारी है, ये मिल्कत हमारी है, तो बात खत्म। हम मालिक हो तो भी हमें उसके बारे में बोलना पड़ता है कि ये मेरी जमीन है, ये जायदाद मेरे है। हमें सिद्ध करने की मुसीबत हमारे ऊपर आती है। यानी कैसा है कि देखिए, एक मोटरसाइकिल है, रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल मैंने लगा कर रखी है और वक्फ आ गया और वक्फ ने बताया कि ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये बात खत्म कि उनकी हो गई। हमने सिद्ध करने का कि ये मोटरसाइकिल मेरी है, मैं मालिक हूं, तो भी मैंने सिद्ध करने का। और जो निजी संपत्ति पर वक्फ जो दावादी कर रहे हैं, हमारे मंदिर पर है, स्कूलों पर है, कॉलेज पर है, ऐसे सब संपत्ति पर कर रहे हैं, और निजी संपत्ति पर भी वक्फ जो दावा कर रहे हैं वो गलत है ना। जो मुस्लिम यहाँ के ये देश छोड़कर गए, उनकी जो जमीन थी वो दान के स्वरूप में दी है। अभी वक्त का काम क्या चालू है कि जो जमीन दिखेगी, जो मिल्कत दिखेगी, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी मिलेगी, वो बोलने लगे हमारी है, हमारी है, हमारी है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि पिछले शासकों ने, पिछले सरकार ने इनको जो विशेष अधिकार दिया है, ये विशेष अधिकारों का दुरुपयोग ये चल रहा है, इसलिए हमारा विरोध है। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि मंदिरों को लेकर भी जागृति निरंतर चल रही है, तो जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की स्थापना हुई, तो क्या उस धरती पर आप कुछ यहाँ पे जो जैसे राष्ट्रीय गठन करने का कुछ प्रयास, कुछ विचार है?
कैसे कि मंदिर समिति होनी चाहिए और हमारे जो मंदिर है बिल्कुल शासन के यानी सरकार के कब्जे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शासन ये हमारे मंदिर पर, मठों पर, आश्रम पर कब्जा लेते हैं और जो सरकार की भूमिका रहेंगी, जैसी पॉलिसी रहती है, वो मंदिर कब्जे में लेकर उसका जो चंदा है, उसका जो पैसा है, उसकी जो मिल्कत है, वो उनके मन में आएंगे, वैसे लोगों को बांटते हैं। वास्तविक ये जो पैसा है, ये जो संपत्ति है, ये हिंदुओं में जो पिछड़े लोग है, गरीब लोग है, असहाय लोग है, उनकी सेवा के लिए लगाना चाहिए। इसी कारण ये हमारे जो मंदिर, आश्रम, मठ जो रहेंगे, ये ट्रस्ट के ही कब्जे में रहना चाहिए, सरकार के कब्जे में नहीं रहना चाहिए। सरकार गलत कदम उठा रहे, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। इसी कारण सब हिंदू ने इकट्ठा आकर उसको विरोध करना चाहिए कि हमारे मंदिर है तो हमारे मंदिर हमारे हिंदुओं के कब्जे में चाहिए। उधर ट्रस्टी समझो एक ट्रस्टी ने कुछ गलती की है तो उनको हटाइए ना, चैरिटी कमिश्नर ऑफिसर जो रहता है वो हटाएगा, दूसरा विश्वस्त आ जाएगा। लेकिन ये जो विश्वस्त व्यवस्था है, वो विश्वस्त व्यवस्था के ही कब्जे में मंदिर, आश्रम या मठ चाहिए, शासन के नहीं। उसके लिए कुछ बोर्ड का गठन वगैरह कुछ इस विचार कुंभ में होगा? अभी धर्म संसद निर्णय लेने वाली है, उसमें विचार मंथन हो जाएगा और वो विचार मंथन में क्या निकलता है वो देखना चाहिए। उसके बारे में हम आगे पत्रकार परिषद लेकर बताएंगे आपको। कुल ही सनातन बोर्ड के बारे में भी बहुत बड़ी चर्चा मात्रा में बहस हो रही है, तो उसके बारे में इस धर्म संसद में क्या निर्णय अपेक्षित है? झारती धर्म संसद होने वाली है और उसमें हमारे अनेक अखाड़ों के महापुरुष इकट्ठे आ जाएंगे, विचारवंत इकट्ठे आ जाएंगे और उस पर बहस हो जाएगी, उस पर चर्चा हो जाएगी और उससे निर्णय होगा। लेकिन मेरा धर्मगुरु के नाते से एक प्रामाणिक मत है कि उनका वक्फ बोर्ड है, वैसे हमारा सनातन बोर्ड चाहिए। इससे हमारे हाथों में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो मंदिर, आश्रम, मठ, ये जो मिल्कत है, ये हमारे सनातनी लोगों के ही हाथों में चाहिए। उसके जो ट्रस्टी है उनके कब्जे में चाहिए और उनके जो पुजारी है, उनके उपासक है, उनकी ये मिल्कत रहनी चाहिए, संपत्ति रहनी चाहिए, शासन की नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुझे लगता है धर्म संसद में जब विचार आ जाएगा सनातन बोर्ड का, तब मैं जरूर उसके बारे में हमारा विचार रखूंगा और जो सार्वजनिक निर्णय हो जाएगा, सब लोगों को जो निर्णय अच्छा लगेगा, वो निर्णय हम सब लोग आगे लेके जाने वाले हैं। महाराज एक आखिरी सवाल, कुंभ क्षेत्र में जो है तो वो हिंदुओं को, मुसलमानों को यहाँ पे दुकान नहीं लगनी चाहिए, उनकी दुकान ऐसी भी मांग है, तो इस पर क्या आपका मत प्रदर्शन? कैसे मुस्लिम समुदाय को ये कुंभ में प्रवेश बंदी नहीं है, जो श्रद्धा से आएगा और डुबकी लगाएगा उनका स्वागत ही है। लेकिन व्यापार करते समय, फलों का व्यापार करते समय उस पर थूकना, उस पर मुतना, ये गलत नहीं है क्या? हमारे श्रद्धा से खिलवाड़ है। इस कारण हमारे जो ये साधु महात्मा है उन्होंने उसको विरोध किया है। कोई भी ऐसा महात्मा नहीं बोला कि बाकी अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुंभ में प्रवेश पाबंदी, ऐसे नहीं बोले। जो श्रद्धा से आएगा उनका स्वागत हो जाएगा और जो ऐसे कृत्य करने के लिए और हमारे श्रद्धा से खिलवाड़ करेगा उनको विरोध होना ही चाहिए, ये स्वाभाविक है। और ऐसा विरोध हमारे साधु महंतों ने किया है, उसमें गलत है ऐसे मुझे धर्मगुरु होके बिल्कुल नहीं लगता है। वो बराबर उन्होंने बोला है। लेकिन जो श्रद्धा से मुस्लिम बांधव आ जाएंगे उनको डुबकी लगाने में कुछ भी दिक्कत नहीं।